इन्होंने हुसैन को बुलाया, हुसैन के दिफा में कोई एक मिसाल लेके आ, कूफी कोई एक हुसैन के दिफा में मारा गया हो। नहीं हजरत, उधर कूफे में जब पहुंचे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने थाल में सैयदना हुसैन का सर गिफ्ट में पेश किया गया। उस जालिम के हाथ में लाठी थी, वो सैयदना हुसैन के चेहरे पे लाठी मारने लगा। बड़े बड़े कूफी मौजूद थे, उधर भी तड़पा तो फिर सर मदीने का खून तड़पा। गालियां तो मदीने वालों को आज भी पड़ रही है ना, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तू बेवफाओं की बात करता है, हम बावफाओं की तारीख जानते हैं। इधर भी एक मदीने का खून था। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा हुसैन के चेहरे पे लाठी मार रहा है, बुखारी शरीफ में आज भी लिखा हुआ है, सैयदना अनस खड़े हो गए, उन्होंने कहा इरफाइल कदीब ओ जालिम, इस लाठी को साइड पे कर लो, इस चेहरे को तुम नहीं जानते, इस ये चेहरा तो अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब हम आपसे उदास हो जाते थे तो हम हुसैन के चेहरे को देखते थे। हुसैन की तस्वीर में हमें अपने महबूब पैगंबर की तस्वीर नजर आती है। जिधर तू लाठियां मार रहा है, इधर तो हमारे महबूब पैगंबर बोसा लिया करते थे, इधर तो चुमा करते थे। सहाबा इकराम इसी वजह से कूफियों से बड़ी नफरत करते थे। आज भी सहाबा को इसीलिए गालियां पड़ रही हैं, वो बेवफाओं की से नफरत किया करते थे। बुखारी के औराक में लिखा हुआ है, मक्का बाद में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के तवाफ से फारग हुए, लोगों ने देखा मदीना का मुहद्दिस आया है, अब्दुल्ला बिन उमर आया है, लोग मसला पूछने लगे। एक आदमी आगे बढ़ा, बुखारी के औराक में है, पूछता है अन कत्लिल मऊन, अल्लाह के पैगंबर के सहाबी मुझे भी बताओ, एहराम की हालत में अगर कोई मच्छर मार बैठे उसका क्या फिदिया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये मच्छर का सवाल सुना ही पहली दफा था। आज भी कूफे के मजहब पे चलने वाले आज भी यही सवाल पूछते हैं कि मक्खी गिर जाए तो हुक्म है, मच्छर गिर जाए तो क्या हुक्म है। ये इनकी आज की आदत नहीं, इनकी आदत बड़ी पुरानी है। सहाबी से पूछा, सहाबी ने जब ये सवाल सुना उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने सर सवाल सुना ही पहली दफा था, वो फौरन पुकार उठे, मैं नहीं जानता, जवाब छोड़, तू ये बता तू आया कहां से है। उसने कहा मिन अहलिल इराक, हम इराक से आए हैं, हम कूफे से आए हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर गुस्से में आ गए, कहते हो जालिम, तू मच्छर का पूछता है, हालांकि तुमने अल्लाह के पैगंबर के बेटे को शहीद किया है। पूछने पे आए हो तो मच्छर पूछ रहे हो, मारने पे आए हो तो तुमने मेरे महबूब पैगंबर के घराने को शहीद किया है। पीछे देखा, सारे कूफी इसको सुन के मुस्कुराने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, ओ कूफे वालों, तुम्हें सवाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। तसअलूना अन कत्लिल बऊजी वक़द कतलतुम इब्न रसूलिल्लाह, आज तुम हमसे मच्छर के बारे में पूछते हो, हालांकि तुम वो हो जिन्होंने हमारे महबूब पैगंबर के बेटे को शहीद किया है, जिसकी शान बैतुल्लाह से ज्यादा है, आम मोमिन की शान बैतुल्लाह से ज्यादा है। वो तो खुद हरम थे, पाक हस्तियां थी, अहले बैत में से थे, जिन्होंने उसको शहीद कर दिया। उनके लिए मच्छर क्या चीज है। आज सर जी मदीने वालों की को गालियां दी जाती हैं, लेकिन सर उसकी वफा और इनकी वफा का मुआवजा तो कभी किया कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ही यादगार है और आपका आखिरी सफ़र हज का सफ़र वो बड़ा ही यादगार है। हज के अरकान अदा करते वक़्त भी आप सहाबा से इरशाद फरमा रहे थे कि खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अहुज्जु बअदा आमी हादा, क्या मेरे साथियों मुझसे हज के तरीके अच्छे तरीके से सीख लो, हो सकता है आइंदा हज का मौसम आए और मेरी तुमसे मुलाकात ना हो सके। हज की अदायगी के बाद फौरन ही आपने वापसी का सफ़र शुरू किया। मक्का और मदीना के दरमियान
गदीर खुम एक जगह है, उधर आपने स्टे किया, सारे सहाबा रुके हुए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करके उधर एक खुतबा इरशाद फरमाया, जो खुतबा मुस्लिम शरीफ में मौजूद है और दीगर हदीस की किताबों में। आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की और बड़ा ही मुबल्लिग ऐसा आवाज था, दिलों तक पहुंच जाने वाला। दिल नरम हो गए, आंखों से आंसू बह निकले। तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के हबीब, लगता है ये अलविदाई बाज है, आप हमें कोई खास वसीयत कर दे। तो आपने फरमाया, अना तारिकुन फीकुम सकलैन, ओ मेरे साथियों, मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुमने मेरे जाने के बाद इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उन दोनों चीजों में से एक अल्लाह की वही है, अल्लाह की किताब है, जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मुझ तक दीन पहुंचा, वो सारा दीन मैं तुम तक पहुंचा चुका हूं। तुमने मेरे जाने के बाद इसी दीन पे कायम रहना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस को मजबूती से थामने की ताकीद की, वाज किया। और फिर आपने फरमाया कि दूसरी चीज, व अहलु बैती, मैं जब दुनिया से चला जाऊंगा तो तुम में मेरे अहले बैत, मेरी फैमिली के लोग जिंदा होंगे। उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं कि तुमने मेरे जाने के बाद मेरे अहले बैत का, मेरी फैमिली का ख्याल रखना। 3 बार आपने ये इरशाद फरमाया। तो एक मुसलमान के लिए जिस तरह कुरान और हदीस जरूरी है, जिस तरह नमाज जरूरी है, जिस तरह हज, ज़कात और रमजान के रोजे जरूरी है, जिस तरह पूरा दीन जरूरी है, ऐसे ही आपकी फैमिली की इज्जत, आपकी फैमिली का एहतराम, आपके अहले बैत की इज्जत एक ईमानदार के लिए इंतहाई जरूरी है। इब्ने माजा की सही रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युबग़िज़ुना अहलल बैति अहदुन इल्ला अदखलहुल्लाहु अन्नार। जिसके दिल में मेरी फैमिली की दुश्मनी हुई, मेरी फैमिली का बुग़्ज़ हुआ, मेरे अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला हुआ, तो उसकी कोई इबादत उसको आग से नहीं बचा सकेगी। उसके आग में जाने के लिए इतना ही काफी है कि वो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की फैमिली से बुग़्ज़ रखता है। असल में जिस बात की तरफ ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए वो ये है कि अहले बैत हैं कौन। अहले बैत किन लोगों को कहा जाता है? हम सादा से लोग हैं, हमारे लिए समझना ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आज इस उन्वान को उलझा दिया गया है, आज इस उन्वान को मुश्किल बना दिया गया है। समझना कहते हैं बड़ा मुश्किल है, हालांकि बिल्कुल आसान बात है। अहल इंग्लिश में फैमिली को कहते हैं और हमारी उर्दू और देसी और पंजाबी जबान में घर वालों को अहले बैत कहते हैं, घर वालों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कौन है? सबसे पहले कुरान पाक ने अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा है।
आप कुरान पाक पढ़े 22वां पारा पहला रुकू सारा पढ़ जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को खिताब किया है कि या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ओ मेरे पैगंबर की औरतों तुम आम औरतों नहीं हो, तुम आम औरतें नहीं, तुम्हारी शान अपनी है, तुम्हारा मुकाम अपना है, तुम्हारी इज्जत अपनी है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी तकरीम तुम्हारा वकार आम औरतों जैसा नहीं है, तुम मेरे पैगंबर की बीवियां हो। पूरे रकू में देखिए अल्लाह ने समझाया है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ाना बिलकौल, ओ मेरे पैगंबर की बीवियों जब तुम किसी गैर महरम से बात करने लगो तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, सख्ती से बात किया करो ताकि किसी अगर बीमार दिल तक कानों तक तुम्हारी आवाज पड़े तो उसका दिल बीमार ना हो। गैर महरम से बात करते हुए हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, बल्कि अपने लहजे को सख्त रखना है। वाकिन्नस सलाह वातीनज़ ज़कात, तुमने नमाजों की पाबंदी करनी है। करना भी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ओ मेरे पैगंबर की बीवियों तुम ज्यादा देर अपने घर में ठहरी रहा करो, बाकी बाजारी औरतों की तरह तुमने ज्यादा बाहर नहीं निकलना। ये सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को वाद हो रहा है। और अल्लाह कहता है मैं यकुनुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिही व तामल सालिहन नूतिहा अजरहा मर्रतैन, तुम में से कोई नेकी करे अल्लाह तुम्हारा अजर भी बाकी औरतों से ज्यादा रखा हुआ है, अल्लाह तुम्हें अजर डबल देगा। और ये भी याद रखो अगर तुम में से किसी ने जुर्म किया तो उसकी सजा भी डबल होगी। ये पूरे रकू में अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों पे पाबंदियां लगाई हैं, उनको बात किया है, उनको नसीहतें की हैं। और आखिर में जाके अल्लाह ने कहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। इन पाबंदियां लगाने का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये है, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है क्योंकि तुम मेरे पैगंबर के अहले बैत हो, मेरे पैगंबर के घर वाले हो। अगर बीवी घर वाली नहीं तो सर घर वाली कौन है? मेरे तेरे मुआशरे में तो घर वाली कहा ही बीवी को जाता है। कोई बंदा ससुराल जा रहा हो, आप उससे पूछे भाई किधर जा रहे हो? मैं जी अपने घर वालों को लेने के लिए जा रहा हूं। औलाद तो सर जी बाद में पैदा होती है, सबसे पहले फैमिली बीवी है। ये देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद फरिश्ते आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना समझ सके ये कौन आए हैं, उन्होंने मेहमान समझा, बछड़ा भून के ले आए। जब देखा ना कि वो खाने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए कि पता नहीं ये कौन है। उन्होंने कहा हम इंसान नहीं है, हम अल्लाह के भेजे हुए हैं। बीवी पास थी, वो मुस्कुराने लगी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, वो तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। जब मुस्कुराई तो फरिश्तों ने बेटे की बशारत दी कि इब्राहीम हम तुम्हें बेटे की बशारत देने के लिए आए हैं। बीवी ताज्जुब करने लगी, मेरे यहां बच्चा पैदा होगा, हालांकि मैं मान हो चुकी हूं, मेरा खामद बूढ़ा हो चुका है। तो फिर फरिश्तों ने क्या बोला था, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, उन्होंने कहा अताजबीना रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ऐ मेरे इब्राहीम के घर वालों, ये तो अल्लाह की रहमत है तुम पे, अल्लाह की बरकत है। इसमें ताज्जुब करने वाली कौन सी बात है? अल्लाह जो चाहता है जब चाहता है कर गुजरता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। अभी तक सर जी बेटा पैदा हुआ ही नहीं, बेटा आया ही नहीं। फरिश्तों ने पहले आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अहले बैत कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अहले बैत है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ कुरान दीन नहीं है,
जैसे कुरान दीन है, ऐसे मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी हमारे लिए दीन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ये पूरा रुकू नाज़िल हुआ, अहले बैत की तदहीर नाज़िल हुई, तो आपने फिर इन चारों हस्तियों को बुलाया। जनाब अली पाक को बुलाया, सईदा फातिमा को बुलाया, जनाब हसन को बुलाया, जनाब हुसैन को बुलाया, अपनी चादर के नीचे करके अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा नबी अलैहिस्सलाम कब कहते थे? जब अल्लाह से दुआ करते थे। आज भी अल्लाह के पैगंबर दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, इन मेरे 4 करीबियों को भी मेरे अहले बैत में शामिल कर दे। आपने दुआ की। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है। इतने में सईदा फातिमा आ गई, जनाब हसन आ गए, जनाब हुसैन आ गए, पीछे जनाब अली पाक भी आ गए। आपने इन चारों हस्तियों को अपनी चादर में ले लिया और फिर आपने इस आयत की तिलावत की, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरकुम ततहीरा। अल्लाह तुम्हें मेरी चादर के नीचे लेके इसलिए आया है, अल्लाह तुम्हें भी पाक करना चाहता है। सैयदा आयशा कहती हैं, हम समझ गई अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया है और इन चारों हस्तियों को भी अल्लाह के पैगंबर के अहले बैत में शामिल कर दिया। जिस तरह बाकी सहाबा की शान है, इन चारों की अपनी शान है, इन चारों का अपना मुकाम है। सैयदा फातिमा की अपनी एक इज्जत है, अपना मुकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद मस्जिद से निकले, पीछे सैयदना हुज़ैफा भी निकले। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम आज बड़े खुश थे, मगरिब से लेके ईशा तक खुशी में आप नवाफिल पढ़ते रहे, मैं आपके इंतजार में रहा। ईशा के बाद आप बाहर निकले, मैं आपके पीछे निकले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन है? हुज़ैफा है। जी अल्लाह के हबीब मैं हुज़ैफा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर है? आरज़ की, अल्लाह के हबीब आप आज बड़े खुश लग रहे हैं, अल्लाह आपके चेहरे को मुस्कुराता रखे। आपने फरमाया, हाँ हुज़ैफा, आज आसमान से वो फरिश्ता आया है जो आज से पहले जमीन पे कभी नहीं उतरा, पहली दफा उसने आज अल्लाह से इजाजत मांगी है कि अल्लाह जो आसमानों में ऐलान हो रहा है वो ऐलान की खुशखबरी देने के लिए मुझे इजाजत दे, मैं तेरे पैगंबर के पास जाता हूं, उनको जाके बशारत देता हूं। आज फरिश्ते को फिर इजाजत मिली, फिर वो मुझे खुशखबरी देने के लिए आया है कि आज से अल्लाह ने आपकी बेटी फातिमा को जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है। वअन्नल हसन वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, और हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। ये 4 हस्तियां ऐसी हैं जिनसे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम निराला प्यार करते थे। सईदा फातिमा के बारे में आपने फरमाया, फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ानी। लोगों, फातिमा मेरा जिगर गोशा है, मेरे दिल का टुकड़ा है। जो चीज मेरी फातिमा को तकलीफ देती है वो मुझे भी तकलीफ देती है। सैयदा आयशा बयान करती हैं, वो हज़रत जी, इनकी शान में जितनी रिवायात हैं या आपकी बीवियों ने बयान की हैं या सहाबा इकराम ने बयान की हैं, ये उनकी दुश्मनी की दास्तानें बात पे गढ़ी गई हैं। उनमें आपस में प्यार था, मोहब्बत थी, उनमें आपस के अंदर उल्फत थी। अल्लाह ने कुरान में उनको गवाही दी है, रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे पे रहम करने वाले थे, आपस में एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर में होते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा आपकी मुलाकात के लिए इंटर होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे और आप फरमाते थे, मरहबा, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी आ गई, मेरी बेटी को मरहबा है। और आप 2 कदम आगे बढ़ते और अपनी बेटी की पेशानी पे बोसा लेते और सबसे पहले अपनी बेटी को अपनी जगह पे बिठाते, फिर खुद बैठा करते थे। और सैयदा फातिमा की शान सुनने वालों,
उनकी सीरत से, अल्लाह के पैगंबर की मोहब्बत से ये सबक मिलता है। अब बेटी शादी के बाद भी तेरे घर में आए, खुशी से उसका इस्तकबाल किया कर, खुशी से उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ कर। तू बेटी को देख के तेरे चेहरे पे बाल पड़ जाते हैं, तू समझता है मैंने शादी करके कर्जा उतार दिया है, हक अदा कर दिया है, अब इसका मेरे घर में क्या है। नहीं नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आपकी प्यारी बेटी फातिमा शादी के बाद भी आया करती थी, आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। और सईदा ऐसा कहती हैं, जब हम फिर सईदा फातिमा से मिलने के लिए जाते थे तो सईदा फातिमा भी अपने बाबा को देख के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी, अपने बाबा की पेशानी पे बोसा लेती थी, हाथ से पकड़ती, पहले अपने बाबा को बिठाती, फिर खुद बैठा करती थी। ये इनका निराला प्यार था, अच्छा प्यार था, प्यार का अंदाज अलग था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अली पाक से बड़ा प्यार करते थे। आप फरमाते अली मिन्नी वाना मिन अली, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। मन कुन्तु मौला फालियुन मौला, मेरा दोस्त वो है जो अली को अपना दोस्त बनाता है। जनाब अली पाक कहते हैं अल्लाह की कसम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये मुआहदा लिया था कि अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिकुन, तुझसे मोहब्बत करने वाला ये ईमान की निशानी है, ईमानदारी तुझसे प्यार करता है, और तुझसे दुश्मनी रखने वाला वो मेरी उम्मत का मुनाफिक इंसान है। जनाब अली पाक की शान के लिए मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इतना ही काफी है। खैबर का एक किला कई दिनों से उलझाव जारी था, पता ही नहीं हो रहा था। रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हौसला दिया, खुतबा इरशाद फरमाया। आपने फरमाया मेरे साथियों हिम्मत ना हारो, लाओती अन्नर रायत गदन यफ्तहिल्लाहु अला यदैहि, कल को मैं तुम्हारा कायद, तुम्हारा लीडर, तुम्हारा ये झंडा अपने उस साथी को थमाने वाला हूं जो साथी आम नहीं है। युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के पैगंबर से भी मोहब्बत करता है। युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहू, इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह के पैगंबर भी उससे प्यार करते हैं। सहाबा कहते हैं बात अन्नासु यदूकूना, सारे सहाबा ने इसी शौक में रात गुजारी कि कल ये झंडा किसको मिलने वाला है, क्योंकि गारंटी बहुत बड़ी थी। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत के दावे में मैं भी हूं, आप भी हैं, लेकिन सर्दी हमारी मोहब्बत का पता तो मौत के वक्त चलेगा, किसकी मोहब्बत कबूल हुई किसकी मरदूद हुई। लेकिन अल्लाह के पैगंबर आज गारंटी दे रहे हैं जिसको मैं झंडा थमाऊंगा उससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के पैगंबर भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा शौक में और दुआओं में रात गुजारने लगे। मैंने जनाब उमर फारूक का कलाम मुस्लिम शरीफ में पढ़ा है, कहा करते थे लोगों मा अरदतुल अमारत इल्ला यौमइज़िन, कभी भी क़यादत सियादत और लीडरी का, सरदारी का शौक दिल में नहीं पैदा हुआ सिवाय उस रात के। वो सारी रात मैं भी ख्वाहिश करता रहा काश ये झंडा मुझे मिल जाए, ये क़यादत मुझे मिल जाए। अल्लाह के पैगंबर ने बहुत बड़ी गारंटी दी है। फजर की नमाज हुई, सहाबा सारे अल्लाह के पैगंबर के सामने हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सबके चेहरे आ रहे हैं। आप कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी सामने देख रहे हैं, किसी को आप तलाश कर रहे हैं। जब ना मिले तो आपने सहाबा से पूछ ही लिया ऐना अली इब्न अबी तालिब, ओ मेरे साथियों तुम सारे आ गए हो, मेरा अली बिन अबी तालिब किधर है? अली नहीं नजर आ रहे। एक से भी खड़ा हुआ, अर्ज करता है अल्लाह के अभी इन्नहु यश्तकी नहीं, उनका नाम ना ले, उनकी तो आंखें दुख गई हैं, उनकी आंखें खराब हो गई हैं, उनकी तो आंखें नहीं खुल रही। कुर्बान जाए, अल्लाह को तो पता था सारी सदियों का, आज तो खैबर अली के हाथों फतह होना है। अल्लाह ने आंखें पहले खराब कर दी ताकि पता चले आज जो अपने आप से मुश्किल टाल ना सके वो तेरी मेरी मुश्किल हल कैसे कर सकता है। हज़रत अली से मोहब्बत करें, अली से प्यार करें, लेकिन अल्लाह का मुकाम उनको ना दे। अल्लाह वाले काम कोई नहीं कर सकता। इंसान तो इतना कमजोर है, चाहे वो नबी हो, वली हो या अली क्यों ना हो, वो अल्लाह की लिखी हुई मुसीबत से अपने आप को बचा नहीं सकता।
आप कुरान पढ़ जाएं, कोई नबी बीमारी की मुसीबत में फंसा हुआ है, कोई मछली के पेट की कैद में फंसा हुआ है, कोई किसी मुसीबत में, किसी मुसीबत में, वो अल्लाह जो मुसीबत लाना चाहे, वही अमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अल्लाह ने मेरे तेरे पैगंबर को कहा है, सूरह यूनुस के आखिर में कहा है, मेरे पैगंबर अगर अल्लाह कोई दुख आपको देना चाहे, दुनिया की कोई ताकत आपको दुख से नहीं बचा सकती, वो अल्लाह ही बचा सकता है। जनाबे अली पाक की शान अपनी जगह, मोहब्बत करें, प्यार करें, लेकिन इस मोहब्बत और प्यार में शिरक ना करें, अली को अल्लाह का मुकाम न दे। वो बंदे थे, उनको जो मुकाम मिला वो अल्लाह के पैगंबर के साथ जुड़ने की वजह से, अल्लाह के पैगंबर पे ईमान लाने की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी ने कहा, अल्लाह के हबीब उनकी तो आंखें नहीं खुल रही, आपने फरमाया उनको लेके आओ। पकड़ के लाया गया जनाबे अली पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आपने पूछा अली क्या हुआ? अल्लाह के हबीब रात को आंखें खराब हो गई, वो तो आंखें ही नहीं खुल रही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम किया, आपने अहले बैत को, अपने घराने को, अपने करीबियों को छल्ले कड़े धागे से नहीं जोड़ा, आपने जनाबे अली पाक को दम किया है, अपना लुआबे दर निकाला, जनाबे अली पाक की आंखों में लगाया, फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मशफही, अल्लाह अपने अली का मैंने इलाज कर दिया है, शफा तू दे दे। अल्लाह शफा मेरे पास नहीं है, शफा तो तू देता है। जनाबे अली पाक कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दम किया, अपना लुआब लगाया और दुआ की, ऐसे लगा जैसे मेरी आंखों को कुछ हुआ ही नहीं, मेरी आंखें ठीक हो गई, सही सलामत हो गई। फिर आपने झंडा पकड़ा, जनाबे अली पाक को थमाया, अली पकड़ो झंडा, जाओ निकलो, सहाबा को साथ ले लो। उतनी देर तक वापस नहीं आना जब तक सारा खैबर फतह ना हो जाए। जनाबे अली पाक ने झंडा थामा। और तारीख की बातें करने वालों, अपनी किताबों में से कोई एक हवाला लेके आओ कि सहाबा में से किसी एक ने कहा हो, किसी एक ने एतराज किया हो कि ये तो मेरा हक बनता था, इसको क्यों दिया है? नहीं, सहाबा में वो हमारी तरह का हसद बुगज कीना नहीं था, हम अपनी तरह समझते उनको। जिस तरह किसी कजन को, किसी भाई को इज्जत मिले, कोई हसद की आग में जलता है, किसी को कोई तकलीफ होती है, किसी को कोई तकलीफ होती है। सहाबा में सर जी ये तकलीफें नहीं थी। वो अपने किसी भाई को किसी शान में देखते, किसी मुकाम में देखते, तो अपने भाई की इज्जत को देख के खुश हुआ करते थे। कोई एक एतराज भी नहीं। जनाबे अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सारे सहाबा मिल के जाके लड़े। तो हज़रत जी अभी सूरह गुरूब नहीं हुआ था, जनाबे अली पाक की क़ियादत में अल्लाह ने खैबर को फतह कर दिया था। उनके भाइयों में ऐसा भाईचारा था, वो आपस में सब एक जान की तरह ऐसे थे। उनके भाई को, उनके दोस्तों को, उनके साथियों को शान मिलती थी, तो अपने साथियों की शान को देख के खुश हुआ करते थे। एक और मौके पे मैं इशारा करता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, आपकी जिंदगी के आखिरी अय्याम है, ईशा की नमाज का टाइम है, आपका इंतजार हो रहा है। सैयदना बिलाल भी बार बार आ रहे थे, अल्लाह के हबीब आप आ भी जाइए, सहाबा के कलेजे फट जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशिये तारी हैं। 3 दफा आपने उठने की कोशिश की, आप पे गशी तारी हो गई। चौथी दफा आपने फरमाया, ऐश मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, मेरे सहाबा को कह दो, अबू बकर को कहें वो मेरे मुसल्ले पे आके नमाज पढ़ाए, अबू बकर को मेरे मुसल्ले पे खड़ा कर दो। आज दुनिया की हर किताब ये बोलती है, सुन्नियों की किताबों में ये लिखा हुआ है, शियों की किताबों में ये लिखा हुआ है, कोई भाई कलाल इसका इनकार नहीं कर सकता। तो फिर हज़रत जी मैं अर्ज करता हूँ, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक को अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया, कोई एक से आप ही बताएं, या कोई एक आपके घराने में से, अहले बैत में से बताएं, किसी एक ने एतराज किया हो, इसको मुसल्ले पे क्यों खड़ा कर रहे हो, ये तो हमारा हक बनता है। हालांकि सैयदना अब्बास जिंदा थे, अब्बास वो जिनको अल्लाह के पैगंबर कहा करते थे, इन्नल अब्बास अम्मी सिल्वो अबी, लोगों
अब्बास मेरा चचा ही नहीं, वो तो मेरा बाप है। अब्बास मेरे बाप की जगह है, जिनको अल्लाह के पैगंबर बाप कहते थे। सर जी उन्होंने एतराज नहीं किया, जनाबे अली पाक ने एतराज नहीं किया, जनाबे हसन हुसैन ने एतराज नहीं किया। तू कौन होता है उनकी इमामत पे एतराज करने वाला? तो सब एक जान की मानंद थे। जनाबे अली पाक का अपना मुकाम है और सैयदना हसनो हसनैन करीमैन के क्या ही कहने, उनकी अजमत के तो क्या ही कहने। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं, देख ये सारी रवायतें इन चारों हस्तियों के बारे में सहाबा ने बयान की है, आपकी बीवियों ने बयान की है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, हुजरे से निकले, हम सब आपके इंतजार में थे। हमने क्या खूबसूरत मंजर देखा। आपके एक कंधे पे जनाबे हसन है, दूसरे कंधे पे जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप आ रहे हैं, किसी ने आवाज देके कहा कि देखो देखो इन बच्चों को सवारी कितनी आला मिली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सवारी आला है तो सवार भी आला है, सवारों की भी बड़ी शान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, आपने जनाबे हसन हुसैन को अपनी गोद में बिठाया। हसन खड़े होते, आप उनके चेहरे पे बोसा लेते, वो बैठते, हुसैन खड़े होते, आप उनसे प्यार करने लगे। देहाती आए हुए थे, देहातियों में से एक ने कहा, अतुकब्बिलून सिबियान, तुम बच्चों से इतना प्यार करते हो, उनको इतने बोसे लेते हो, इतना चुमते हो। इन्ना ली अशरतम मिनल औलाद, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया। ये वो भी देहाती थे, हम भी बदकिस्मती से देहाती हैं। हमारे यहाँ भी यही चलता है, बच्चों से जो ज्यादा प्यार करने वाला हो, हमारा मुआशरा कहता है ये रन मुरीद है, ये मर्द ही नहीं, हम उसको मर्द ही नहीं शुमार करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने एक वक्त में 11 बीवी रखी हुई थी, आप उनसे प्यार कर रहे हैं। देहाती कहने लगा, इनसे इतना प्यार करते हो, मेरे तो 10 बच्चे हैं, मैंने तो इतना प्यार किसी से नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अवामलिकु इन नज़अल्लाहु मिन क़ल्बिकर रहमा, अगर तेरे दिल से अल्लाह ने बच्चों वाला प्यार, ये बच्चों वाली शफकत निकाल ली है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखो, मल्ला यरहम ला युरहम, जो बच्चों पे रहम नहीं करता उस पे आसमान वाला भी रहम नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बच्चों से प्यार करते, अपने बच्चों से मोहब्बत करते। सैयदना उसामा बिन ज़ैद कहते हैं, एक रात मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, सर्दियों का मौसम था, आपने चादर ओढ़ी हुई थी। मैंने जो पूछनी थी बात पूछी, उसके बाद मैंने अर्ज किया, अल्लाह के अभी मन हादल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चादर के नीचे आप कुछ छुपा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं, आपने चादर ही साइड पे कर दी। मैंने क्या देखा, आपके सीने के साथ एक जानब सैयदना हसन चिपटे हुए हैं, दूसरी जानब सैयदना हुसैन चिपटे हुए हैं। मैंने अर्ज की, अल्लाह के हबीब, इन बच्चों से तो आप बड़ा ही प्यार करते हैं, लगता है जैसे आपके साथ लेटे हुए थे, दरवाजे को दस्तक हुई, आपने इनको बिस्तर पे नहीं छोड़ा, अपने साथ ही बाहर ले आए हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में तारीखी अल्फाज कहे। आपने फरमाया, देहातियों, देहात तो में रहने वालों और हिंदुओं की जमीन में रहने वालों, तेरे और मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये कितनी नसीहत है। आपने फरमाया, उसामा हादा निबना या वबन बनती, हादा निबना या वबन बनती, मेरा बस चले, मैं हर पेंडू, हर देहाती के घर में ये लिख के लटका के रख दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, आज़ादी बनाया वबन बनती, उसामा ये सिर्फ मेरी बेटी के बेटे नहीं हैं, ये मेरे भी बेटे हैं। हुसैन उन सिबतुम मिनल अस्बात, किसी की नस्ल बेटों से चलती है, मेरी नस्ल अल्लाह ने बेटी से चलाई है। अब बेटी की औलाद भी अपनी औलाद ही होती है, तू सिर्फ बेटे की औलाद को अपनी औलाद समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरजी बेटी की औलाद को भी अपनी औलाद समझते थे। और फिर आपने रात की तरीके में दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नका तालमु अन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ मेरे अल्लाह तू जानता है मैं इन 2 बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रात की तारीकी में मैं तेरे आगे इल्तिजा करता हूँ। फ़अहिब्बहुमा,
जिस तरह इनसे मैं मोहब्बत करता हूं तू भी इनसे प्यार फरमा। और हसन हुसैन का तस्करा सुनने वालों, इससे अगली जो दुआ है वो मेरे और तेरे लिए खुशखबरी है। आगे आपने 3 बार जो दुआ की वो क्या है? आपने अल्लाह से दुआ की, वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा, वाहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो मेरा उम्मती मेरे इन दोनों बच्चों से प्यार करे, तू उससे भी प्यार फरमा, तू उससे भी मोहब्बत फरमा। सैयदना हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह के पैगंबर प्यार करते, सारे सहाबा प्यार करते थे, जनाबे सिद्दीक प्यार करते, जनाबे फारूक प्यार करते। मुझे वक्त इजाजत नहीं दे रहा। जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनसे मदीने वाले सारे प्यार करते थे, मक्का वाले सारे प्यार करते थे। नहीं प्यार करते थे तो सदी बेवफा लोगों ने उनसे प्यार नहीं किया। सैयदना हुसैन से बेवफाइयां की हैं, बुलाने वालों ने बेवफाइयां की हैं, बुलाने वालों ने जिन्होंने खत भेजे आज मोहब्बत के ठेकेदार बने बैठे हैं। खत पे खत आए, हुसैन हमारे पास आ गए, हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हम आपको अपना लीडर बनाते हैं। खत पे खत आते जा रहे, अब बोरियत भर गई। जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूबे की तरफ उनके खतों की वजह से निकले तो रास्ते में ही उनकी बेवफाई का पता चल गया। उन्होंने रूट बदला, शाम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में करबला में पहुंचे, पीछे से कूफी पहुंच गए। उन्होंने कहा इनके पास तो खत हैं, अगर यजीद को ये खत दिखाएंगे तो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होगा। हुसैन के काफिले को रोक लिया। 9 और 10 की दरमियानी रात है करबला में। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने कूफियों के जो ज़ाज़ाइन थे उनको पहचान गए, अपने खानदान को इकट्ठा किया, मदीने वालों को इकट्ठा किया। उनको कहा मदीने वालों सुनो, अब रात का अंधेरा हो चुका है, किसी को मैं नहीं देख रहा। कूफी हमारे ताक़ुब में अपना बड़ा काफिला लेकर पहुंच चुके हैं, उनको मैं मतलूब हूं, सिर्फ मैं। अगर कल को मैं उनको मिलता हूं वो कहीं नहीं जाएंगे, अगर मैं ना मिला मेरी तलाश में वो जरूर निकलेंगे। रात की तरीकी में मैं तुम सबको इजाजत देता हूं, तुम मुझे छोड़ के मदीना वापस चले जाओ, मक्का वापस चले जाओ, जो जाना चाहता है चला जाए। लेकिन सर वो मदीने का बावफा खून था। उन्होंने कहा हुसैन ये क्या बात हुई? सारे आंखों से आंसू बहाने लगे और कहने लगे हुसैन ये कैसे हो सकता है? हम तुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अब हमारा जीना भी तुम्हारे साथ है, हमारा मरना भी तुम्हारे साथ है। अगला दिन हुआ, कूफियों ने वो खत छीनने की कोशिश की, झगड़ा हुआ। कूफियों ने सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को सिर्फ अकेले को शहीद नहीं किया बल्कि उनके 70 अफराद को शहीद किया है। तेरे एक गांव में, तेरे एक इलाके में एक को कत्ल कर दिया जाए, कैसे पूरा इलाका परेशान हो जाता है, गम में चला जाता है। यार जब सैयदना हुसैन के एक ही खानदान के 70 अफराद शहीद हो गए थे, मदीने का खून कट गया था, उस वक्त गम का आलम क्या होगा? आप पूरी तारीख पढ़ जाएं, पहले किसी काफिरों ने भी मुसलमानों पे इतना जुल्म नहीं किया जितना इन नाम के मुसलमानों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली पे जुल्म किया है। 70 साथियों को और सैयदना हुसैन पाक को भी शहीद कर दिया गया। आखिर में जालिम एक कहने लगा मेरा दिल चाहता है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लिए गिफ्ट ले जाएं, तोहफा ले जाएं, हुसैन का सर साथ ले जाएं। हुसैन के सर को काटा गया, जिस्म से अलग किया गया, साथ ले लिया गया और सैयदना हुसैन की बेटी, सैयदना हुसैन की बहनें साथ हैं। बेटियों और बहनों वालों, उस वक्त उन बेटियों और बहनों की हालत क्या होगी जिनके खानदान में कोई मर्द जिंदा न रहा और बाप का और बड़े भाई हुसैन का सर भी कटा हुआ साथ हो, तो बेटियों और बहनों की हालत क्या होगी। उधर कूफे में जब पहुंचे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने थाल में सैयदना हुसैन का सर गिफ्ट में पेश किया गया। उस जालिम के हाथ में लाठी थी, वो सैयदना हुसैन के चेहरे पे लाठी मारने लगा। बड़े बड़े कूफी मौजूद थे, उधर भी तड़पा तो फिर सर मदीने का खून तड़पा। गालियां तो मदीने वालों को आज भी पड़ रही है ना, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तू बेवफाओं की बात करता है। हम बावफाओं की तारीख जानते हैं। इधर भी
एक मदीने का खून था। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला ने जब देखा हुसैन के चेहरे पे लाठी मार रहा है, बुखारी शरीफ में आज भी लिखा हुआ है, सैयदना अनस खड़े हो गए। उन्होंने कहा इरफाइल कदीम ओ जालिम, इस लाठी को साइड पे कर लो, इस चेहरे को तुम नहीं जानते, इस ये चेहरा तो अल्लाह के पैगंबर के साथ मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब हम आपसे उदास हो जाते थे तो हम हुसैन के चेहरे को देखते थे। हुसैन की तस्वीर में हमें अपने महबूब पैगंबर की तस्वीर नजर आती है। जिधर तू लाठियां मार रहा है, इधर तो हमारे महबूब पैगंबर बोसा लिया करते थे, इधर तो चुमा करते थे। सहाबा इकराम इसी वजह से कूफियों से बड़ी नफरत करते थे। आज भी सहाबा को इसीलिए गालियां पड़ रही हैं, वो बेवफाओं की से नफरत किया करते थे। बुखारी के औरात में लिखा हुआ है, मक्का बाद में अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के तवाफ से फारग हुए। लोगों ने देखा मदीना का मुहद्दिस आया है, अब्दुल्ला बिन उमर आया है। लोग मसला पूछने लगे। एक आदमी आगे बढ़ा, बुखारी के औरात में है, पूछता है अन कत्लिल मऊन, अल्लाह के पैगंबर के सहाबी मुझे भी बताओ, एहराम की हालत में अगर कोई मच्छर मार बैठे उसका क्या फिदिया है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये मच्छर का सवाल सुना ही पहली दफा था। आज भी कूफे के मजहब पे चलने वाले आज भी यही सवाल पूछते हैं कि मक्खी गिर जाए तो हुक्म है, मच्छर गिर जाए तो क्या हुक्म है। ये इनकी आज की आदत नहीं, इनकी आदत बड़ी पुरानी है। सहाबी से पूछा, सहाबी ने जब ये सवाल सुना उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने सर सवाल सुना ही पहली दफा था। वो फौरन पुकार उठे, मैं नहीं जानता, जवाब छोड़, तू ये बता तू आया कहां से है। उसने कहा मिन अहलिल इराक, हम इराक से आए हैं, हम कूफे से आए हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर गुस्से में आ गए, कहते हो जालिम, तू मच्छर का पूछता है, हालांकि तुमने अल्लाह के पैगंबर के बेटे को शहीद किया है। पूछने पे आए हो तो मच्छर पूछ रहे हो, मारने पे आए हो तो तुमने मेरे महबूब पैगंबर के घराने को शहीद किया है। पीछे देखा, सारे कूफी इसको सुन के मुस्कुराने लगे। अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, ओ कूफे वालों, तुम्हें सवाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। तसअलूना अन कत्लिल बऊजी वक़द कतलतुम इब्न रसूलिल्लाह, आज तुम हमसे मच्छर के बारे में पूछते हो, हालांकि तुम वो हो जिन्होंने हमारे महबूब पैगंबर के बेटे को शहीद किया है, जिसकी शान बैतुल्लाह से ज्यादा है, आम मोमिन की शान बैतुल्लाह से ज्यादा है। वो तो खुद हरत थे, पाक हस्तियां थी, अहले बैत में से थे, जिन्होंने उसको शहीद कर दिया। उनके लिए मच्छर क्या चीज है। आज सर जी मदीने वालों की को गालियां दी जाती हैं, लेकिन सर उसकी वफा और इनकी वफा का मुआवजा तो कभी किया कर। इन्होंने हुसैन को बुलाया, हुसैन के दिफा में कोई एक मिसाल लेके आ, कूफी कोई एक हुसैन के दिफा में मारा गया हो। नहीं हजरत, ये मदीने वालों की वफा देख, मदीने वालों ने भी एक को बुलाया था, मक्का से बुलाया था, मेरे महबूब पैगंबर को बुलाया था कि मक्का छोड़ के तुम हमारे पास आ जाए, हम आपका दिफा करेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। मदीने वालों ने मेरे और तेरे महबूब पैगंबर को बुलाया, फिर देख उन्होंने कैसे आपका दिफा किया है। बदर में जितने शहीद हुए थे, एक दो मुहाजिर थे, बाकी सारे मदीने वाले थे। सर ओहद के अंदर जो 70 शहीद हुए थे, और उलमा से पूछिए, 5-7 मुहाजिर थे, बाकी सारे मदीने वाले थे। बेरे मऊना के मौके पे 70 कुर्रा जो शहीद हुए, सारे मदीने वाले थे। मदीने वालों ने तो कुर्बानियां दी हैं। जिस माँ के पास 2 बेटे थे उसने 2 कुर्बान किए, जिसके पास एक था उसने अल्लाह के पैगंबर के दिफा में एक को कुर्बान किया। मैं एक माँ की दास्तान पढ़ता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर जिहाद के लिए निकलना चाह रहे हैं। एक औरत घर में रोने लगी, सहेलियां इकट्ठी होके आई, रोती क्यों हो? कहा अल्लाह के पैगंबर जिहाद के लिए जा रहे हैं, तुमने अपने बेटे अल्लाह के पैगंबर के साथ रवाना कर दिए हैं, मेरे पास तो जवान बेटा है ही नहीं, मैं क्या कुर्बान करूं अपने पैगंबर पे। जिहाद का काफिला निकला,
इससे बर्दाश्त ना हो सका, ये अपने दूध पीते बेटे को लेकर भाग निकली। काबले के पीछे से आवाजें देती है, वो काबले वालों मेरी बात सुन के जाओ, काबले वालों मेरी बात सुन के जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया अल्लाह के भी पीछे से एक औरत आ रही है। आप पीछे पलट के आए, आपने क्या देखा? उस औरत ने रोते हुए अपना दूध पीता बेटा मेरे महबूब के हाथों में डाल दिया है। आप फरमाने लगे अल्लाह की बंदी, इस बच्चे का हम क्या करेंगे, ये तो उल्टा हम पे बोझ है। वो रो पड़ी। उसने कहा अल्लाह के हबीब, ये मैं भी जानती हूँ, ये मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा जिगर गोश, ये मेरा बेटा तलवार नहीं उठा सकता, नेजा नहीं उठा सकता, लेकिन अल्लाह के हबीब मेरे पास जवान बेटा है ही नहीं। सारी माओ ने अपने जवान बेटे रवाना किए हैं, मेरे पास इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं ये चाहती हूँ दुश्मन का तीर आपकी तरफ आए ना तो आप मेरे बेटे को उठा के आगे कर देना, मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। मैं अपने बेटे की कुर्बानी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो तीर आपको लग गया, आपको लगा हुआ तीर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ओहद के मैदान की वो दास्तान कौन नहीं जानता, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शहादत की शैतान ने अफवाह फैला दी, एक औरत के कानों में पड़ी, वो मदीना से भागी ही निकली, उसको एक ही गम सवार है, कई बार रसूलुल्लाह मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है। उसको बताया गया तेरा शौहर शहीद हो चुका है। उसने कहा मुझे ये बताओ मेरे पैगंबर का क्या हाल है। आगे बढ़ती गई ओहद के मैदान की तरफ, उसको उसके खामद की शहादत की इत्तला मिली, उसको उसके बेटे की शहादत की इत्तला मिली। तेरा बेटा एक था वो भी शहीद हो चुका है। उसने रोते हुए कहा मैंने अपने बेटे का नहीं पूछा, मुझे ये बताओ कई रसूलुल्लाह मेरे महबूब पैगंबर का क्या हाल है। कहा वो तो जिंदा है, वो तो हयात है। कहा ऐसे नहीं, अरूनी ही, मुझे मेरे महबूब पैगंबर का दीदार करवाओ, मुझे मेरे महबूब पैगंबर दिखाओ। ले गए साहबा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने है, आपके चेहरे को देखती है, निगाहों को झुकाते हुए रोते हुए क्या कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलालुन, कुल्लु मुसीबतिन बादक जलालुन। अल्लाह के हबीब सब शहीद हो चुके हैं, सबका गम बर्दाश्त कर सकती हूँ, अगर आपको कुछ नहीं हुआ मुझे भी कुछ नहीं हुआ। आपका गम मुझसे बर्दाश्त नहीं होना था। ये औरतों की कैफियत है, मर्दों की अलग कैफियत थी। वो अलग अंदाज से अपनी जान तक कुर्बान कर रहे थे। बेटे उन्होंने कुर्बान किए, माल कुर्बान किया, और उन्होंने जान के नजराने कैसे पेश किए। एक ही मिसाल अर्ज करता हूँ, सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी नई नई हुई है, अपनी बीवी के साथ लेटे हुए हैं। अचानक ये ऐलान करने वाले ने कहा ओ मुजाहिदो, दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया है, अल्लाह के पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं। सैयदना हंज़ला उठे, गुस्ल करने लगे। ख्याल आया ऐलान करने वाला तो कह रहा था फौरन निकलो, हंज़ला गुस्ल करते कहीं देर न हो जाए। वैसे ही समान ने मक्तल उठाया, लड़ते लड़ते अल्लाह के पैगंबर के दिफा में हजरत जी उन्होंने जान कुर्बान कर दी। हलवा खाने वाले तो तुझे बड़े मिल जाएंगे, ये वो थे जो जाने कुर्बान करने वाले थे, जान लुटा दी। जब दुश्मन भाग गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं, ये भी शहीद हो गया, ये भी शहीद हो गया। अचानक ही सैयदना हंज़ला का जिस्म पाक आया, आप चेहरे को छुपाते हुए एकदम पीछे हट गए और आपने कहा मेरे हंज़ला के घर वालों को लाओ। लाया गया, आपने पूछा मुझे बताओ मेरा हंज़ला किस कैफियत में आया था। वो भी रोने लगे, अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब आपके हंज़ला की नई नई शादी हुई थी, आप जानते हैं आपके हंज़ला पे गुस्ल फर्ज हो चुका था। जब पैगाम मिला देर से डरते हुए आपके हंज़ला ने तो गुस्ल भी नहीं किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह पड़ी, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो रही है और आप फरमा रहे बस मैं भी हैरान था, बाकी भी तो मेरे शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ हंज़ला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। ये वो थे हजरत जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर को बुलाया, उन्होंने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपना माल कुर्बान किया, अपनी जान तक की कुर्बानियां पेश की। वो असल में ईमान वाले थे। आखिर में मैं ये जरूर अर्ज कर दूं, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह के साए में तशरीफ फरमा थे। हुसैन को देखा,
उन्होंने कहा हादा अहब्बु अहलिल अर्ज़ी इला अहलिस समा। और मक्का में हरम में रहने वालों सुनो, आसमान वालों के यहाँ इस वक्त सबसे प्यारी हस्ती ये आ रही है, ये हुसैन जमीन पे अल्लाह को इस वक्त सबसे ज्यादा प्यारा है। इससे आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बीसियों सैकड़ों साल पीछे चले जाएं, एक और आदमी है जिसका सारा इलाका दुश्मन है, इलाके ने मिलकर आग इकट्ठी की, ईंधन इकट्ठा किया, आग जलाई, उठाओ इब्राहिम को, फेंको आग में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये छिपकली, ये किरला तुम्हें जहां मिले इसको फौरन मारो, जल्दी मारो, इसको मारने में लेट ना करो। जो एक जरब में मारता है छिपकली को, किरली को, किरले को, अल्लाह उसको 100 नेकियां अता करता है। बुखारी में लिखा है, सहाबा ने पूछा अल्लाह के हबीब ये छिपकली का जुर्म क्या है, इतनी ज्यादा जल्दी उसको मारने का हुक्म क्यों दे रहे हैं, और इसको मारने में भी अजर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई जा रही थी ना, काना यनफुखु, ये आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह के दोस्त पे आग भड़काने की जो कोशिश करे, कई जुर्म ऐसे होते हैं जिस जुर्मों की सजा अल्लाह नस्लों को देता है। हुसैन उस वक्त जमीन के अल्लाह के हाथ सबसे ज्यादा प्यारे थे, उनको शहीद करने वालों की नस्लों को अल्लाह सजा दे रहे हैं, और ये क़यामत तक ऐसे ही सीने पीटते रहेंगे, खंजर चलाते रहेंगे, जंजीरें चलाते रहेंगे। इनके परों से वो जुर्म हुआ है जिस जुर्म ने जमीन हिला दिया, आसमान हिला दिया। सैयदना हुसैन पाक का शहादत कोई मामूली सानिया है। मैं सलमा कहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में थे, सिसकियों की आवाज आने लगी, मैं करीब गई, मैंने क्या देखा, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर है। मैंने पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आप अचानक एकदम इतने परेशान क्यों हो गए? क्या मेरे पास जिब्रील थे? ये हुसैन से मैं प्यार करने लगा। जिब्रील मुझे बता रहे थे कि आप इससे इतना प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत तो आपके बाद इसको शहीद कर देगी। हुसैन की शहादत पे मुझे रोना आ गया है, मुझसे रहा नहीं गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन की शहादत पे गमजदा हो गए। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं सोया हुआ था, ख्वाब में दोपहर के वक्त मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा। आपके बिखरे हुए बाल हैं और आपके हाथ में खून की शीशी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने पूछा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, आप इतने परेशान हैं और खून की शीशी क्या है? आपने फरमाया हादा दमुल हुसैन व असहाबिही, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, ये मैं खून जमा कर रहा था। कहते हैं मैंने वो तारीख, दिन, वक्त नोट कर लिया, बाद में मुझे पता चला उसी वक्त ही, उसी दिन ही सैयदना हुसैन पाक को कूफियों ने शहीद कर दिया। जब मदीने में इतला मिली, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको इतला मिली तो वो कहने लगी अल्लाह उनकी कब्रों को आग से भर दे, उनकी घरों को आग से भर दे। उन्होंने हमारे बेटे से धोखा किया, उन्होंने फराड किया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने मार दिया। अल्लाह उनकी कब्रों को, उनकी वो घरों को आग से भर दे। सैयदा उम्मे सलमा रोते रोते बेहोश हो गई और कहती है जब मैं बेहोश हुई मैंने जिन्नों को हुसैन की शहादत पे रोते हुए सुना है। जिन्न भी रो रहे थे। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह प्यार करता है, फरिश्ते प्यार करते, सारे सहाबा प्यार करते थे, हम भी इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं इन बाकी असहाब से भी प्यार करते हैं, इन चारों हस्तियों से भी प्यार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलमरु मअ मन अहब्बा, जो जिनसे प्यार करेगा क़यामत के दिन उनके साथ होगा। हमारे आमाल तो उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन हम इन चारों हस्तियों से मोहब्बत करते हैं। बयान करने वाला बयान करके मोहब्बत का इजहार कर रहा है और इतने दोस्त शौक से सुन के मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। अल्लाह क़यामत के दिन हमें हुसैन पाक, अली पाक, सैयदा फातिमा, चारों हस्तियाँ सहाबा से मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब मजलस जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है। अब आपके लिए ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम है और आखिर में मैं इस मस्जिद के बानी और ख़तीब कारी रियाज़ुर रहमान सिकंदरी से कहूँगा
कि वो दुआ करवाएं और उसके बाद मजलिस जो है इख्तिताम पजीर हो। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह जितने साथी तशरीफ़ फरमाए हम सब का सुनना सुनाना कबूल फरमा। गुनाहगार ज़रूर हैं लेकिन बंदे तो तेरे ही, अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा, अपने नेक बंदों में शामिल फरमा, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सच्चे ग़ुलामों में शामिल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई परेशान हाल साथी तशरीफ़ फरमाए, सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। कई कारोबारी मामले के अंदर परेशान हैं, आसानियाँ पैदा फरमा। कई औलाद की वजह से परेशान हैं, जिनके पास औलाद है नेक और नमाजी बना, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप के लिए सदका जारिया बना। ऐ मेरे अल्लाह कई गुलशन वैरान हैं, तेरी रहमत को तरस गए, जिनके पास औलाद नहीं नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कई मरीज़ और बीमार बैठे हैं, तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। कई खुद बीमार हैं, कईयों की औलादें बीमार हैं, सभी तेरी रहमत के मोहताज हैं। ऐ शहंशाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह कईयों के प्यारे तेरे पास चले गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना, उनकी हसनात को कबूल फरमा, उनकी कमियाँ कोताहियाँ अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हमें भी जब तक ज़िंदा रखना, इज़्ज़त ईमान शान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह मौत ईमान की खूबसूरत हालत की शहादत की मौत नसीब फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जिन साथियों ने आज का एहतमाम किया, इंतज़ाम किया, कबूल फरमा, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, उनके माल जान रिश्तों की हिफाजतें फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये तेरा घर कितने दिनों से रुका हुआ है, अपनी रहमत से इस घर को मुकम्मल फरमा। जो तावन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतें कबूल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह ये मुल्क हमने तेरे नाम पे हासिल किए, तो खुद इसकी हिफाजतें फरमा, ज़रूरियात ज़िंदगी आसान बना। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।